नमस्कार दोस्त। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पूरी तरह पढ़ाई में पूरा व्यस्त होंगे। जैसे कि बोर्ड का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आज जो है सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा आप लोग भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन सरस्वती पूजा मनाने के बाद जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और माँ सरस्वती से बस आशीर्वाद लेना है कि हे सरस्वती माँ, आज जो है हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम एग्जाम में जाके बैठे तो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। ठीक है, तो हम वंदना अब यही करते हैं कि सरस्वती माँ से कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सब अच्छे मार्क्स से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो आइए जो हम इस क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करते हैं। वीवीआई प्रश्नों के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोर्ड के संभावित क्वेश्चनों का हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर जो है सेक ए प्लस tan ए। ये जो है देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बराबर को जो इस साइड वाला को हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, बराबर की इधर वाले को राइट साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड को उठाकर जो हम लोग राइट साइड को मंगा देते हैं और क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा देते हैं। और ये क्वेश्चन जो यदि आप बना देते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो एकदम पक्का हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे LHS से, LHS से, LHS से। अब LHS से सॉल्व करने के बाद पहले जो है LHS हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए लिखा है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण, जैसे आप जिस संस्था में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हर का परिमेयकरण इसको सिखाया गया होगा, वहां पर आपको बताया गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि हर का परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेय जब करण करते हैं तो जो है उसी को यहाँ पर पहले लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेंगे √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। और यहाँ पर जो है सिंबल इसको आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो है गुना के चिन्ह डालेंगे। लेकिन जो इसके हर में लिखा हुआ है इसको यहाँ पर सिंबल को चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे हर का परिमेयकरण मतलब हर को ही लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, इसी को बोलते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण करना। जो यहाँ पर जो सिंबल रहता है उसी सिंबल को यहाँ पर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम गुना करेंगे यहाँ, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा तो क्या होगा √1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब क्वेश्चन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होता है तो आपको वहाँ पर कैसे बता देता है किस फॉर्म में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है। तो ये इसको ध्यान से देखिए, ठीक इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से यहाँ पर है। देखिए एक में ए यहाँ भी है, ये है बी है तो बी है, लेकिन बीच में का सिंबल एक में प्लस है एक में माइनस है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ भी साइन ए है, लेकिन बीच में सिंबल क्या है, अलग है, मतलब इसी पर लागू हो रहा है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर अब माइनस दूसरे का स्क्वायर किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब अगला जब स्टेप बढ़ाएंगे, आगे वाला जो कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर से जो है हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट काट देंगे, पूरा स्क्वायर सब में का स्क्वायर काट देंगे और रूट को भी काट देंगे। जैसे स्क्वायर रूट कट गया तो हमारा बच गया क्या, हमारा ये बच गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही बच गया। अब 1 प्लस, इसको देखिए चेंज कीजिए आप, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं, साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसी को इसको ध्यान से देखिए आप, तो 1 माइनस साइन ए के बदले में जो है हम कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए के बदले में क्या लिख लेंगे, कॉस लिख लेंगे। और देखिए यही जो रूप यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं।
लेकिन जैसे अब इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद जो है आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1 cos A, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, और फिर sin A/cos A लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तब संस्था में पढ़े होंगे जहाँ पर, वहाँ पर अब इस बात को ही बताया होगा कि यदि यहाँ पर कोई प्लस में रहता है तो हर में बाटा में दोनों करके लिखा जा सकता है। अब जैसे फिर इसको हम बाटा के जोड़ बनाएंगे तो ये रूप हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब 1/cos A के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos बराबर क्या होता है, तो sec A होता है। क्या होता है, sec A, आई प्लस है तो प्लस, sin A/cos A, sin A/cos A बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि tan A होता है। और यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, और बराबर क्या है RHS, और ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। जैसे देखिए यही वाला को यहाँ पर मंगाना था, तो आप लोग यहाँ पर इसको मंगा दिया। फिर नेक्स्ट हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। इसी पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जैसे यहाँ पर फिर से लिख लिया गया है। अब यहाँ से फिर इसको हम सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, कि sin θ - 2 sin q θ बटा 2 cos q θ माइनस cos θ बराबर tan θ। यानी इसमें से एक को उठाकर दूसरे को मंगा देना है, क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम बोर्ड में है, लगभग 3 नंबर के आता है। लगभग कितने नंबर के आता है, 3 नंबर के आता है। यदि आप इसको प्रूफ कर देते हैं तो आप अपने मार्क्स में 3 नंबर फिर से प्लस कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS से, क्या लिखेंगे, LHS से, ठीक है। अब LHS में जो लिखा है पहले उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, तो लिख लीजिए। तो क्या लिखा है कि sin θ -2 sin q θ, अब बटा यहाँ पर नीचे लिखा है कि 2 cos q θ माइनस cos θ। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो कॉमन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर sin θ है और यहाँ भी sin q θ है, तो दोनों में यहाँ भी साइन शामिल है और यहाँ भी साइन शामिल है। तो यदि जब कॉमन का रूप, कॉमन का मतलब ये है कि जो गुणा के रूप में दोनों में शामिल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच जाता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से हम कॉमन करेंगे, तो साइन थीटा इनटू जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बच गया, माइनस फिर 2, तो 2 का 2 लिख लेंगे। साइन क्यू थीटा में से साइन थीटा निकल गया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे लिख लेंगे बटा। अब देखिए यहाँ भी कॉमन करेंगे तो cos थीटा cos क्यू थीटा यहाँ पर भी है, माइनस cos थीटा है, तो इसमें से साइन कॉमन किया है, दोनों में साइन था, नीचे दोनों में cos है, तो cos को कॉमन करेंगे। तो cos को जैसे कॉमन करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 2 का 2 बचेगा, यहाँ cos क्यू थीटा है तो इसमें से cos निकल जाएगा, तो cos स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा हुआ। अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होगा। और नेक्स्ट जो बच गया उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा नीचे क्या लिख लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ये ब्रैकेट दोनों तरफ डालेंगे, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऊपर के लिए हो जाएगा, ये ब्रैकेट नीचे के लिए हो जाएगा। अब नीचे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सब खेला जो होगा यहीं पर चलेगा, ऊपर वाला पर सब खेला बचा हुआ है, बाकी जो आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, चलने दीजिए। tan थीटा यहाँ पर जैसे लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखिए अब नेक्स्ट 1 के, तो 1 लिख लेंगे माइनस 2 यहाँ पर लिख लेंगे इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा के बदला में आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदला में आप क्या लिखेंगे, तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बताइए लो, ये तो आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमको लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए, साइन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले से तो 1 लिख लेंगे, बाकी देखिए cos थीटा जो है प्लस में बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लिए, और निकालने के बाद हमको cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर के बदला में लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर के बदला में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 के 1 लिख लेंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और नीचे जैसे है वैसे कर लीजिए इसको। तो 2 का 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा और माइनस ये 1 हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा फिर सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये tan थीटा का tan थीटा हो जाएगा, फिर बटा और ये माइनस के 1 है तो 1 लिख लेंगे माइनस। अब देखिए अब 2 से जो है एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो जब -2 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा और फिर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 2 में cos थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। बुझा रहा है कितना बुझा रहा है जी, बुझा रहा है। नीचे जैसे फिर वैसे नीचे नो चेंज बोल दिया, यहीं पे बोला है कि नो चेंज। अब नीचे वाला जैसे है वैसा ही चला है, खाली सब खेला ऊपर चल रहा है। नीचे जैसे वैसे लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1। चलिए नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर लिख लेंगे कि tan थीटा लिखा है तो tan थीटा लिखेंगे और बटा। अब यहाँ पे सब देखिए 1 में से 2 निकलेगा, 1 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। और नीचे 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा। और नीचे फिर जैसे लिखा है वैसे लिखिए। तो नीचे क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 लिखा हुआ है। अब इसको हम अपने आंसर के पास आ चुके हैं। अब इसको केवल सरिया के लिख देंगे, काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे लिखा है वैसे लिखिए, tan थीटा के tan थीटा और बाटा। अब इसको सजा दीजिए, cos थीटा को पहले लिख लीजिए, 1 - 1 को पीछे लिख लीजिए। 2 cos थीटा को आगे लिख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 को पीछे लिख लेंगे। तो कोई मान में परिवर्तन होगा, हो केवल सीट चेंज हो रहा है, केवल अदला बदली हो रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे फिर जैसे वैसे लिख लीजिए इसको। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है ये क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। और कटने के बाद जो आपका क्या बच गया, tan थीटा और यही हो गया देखिए RHS। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको एक बार पुनः देखिए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से लेकर। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3 नंबर फिक्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, 3 या 2 नंबर के आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको बढ़ेगा तो बढ़ेगा। और ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। और यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए। और जो मैं जो हूँ अब इस क्लास में आज से मैं रेगुलर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कशन कराऊंगा। तो आप यदि मुझसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए फिर हम नेक्स्ट जो है आगे अपनी प्रश्नावली से देखेंगे कौन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन कराऊंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।